Hello students, today we are studying about photoperiodism. So photoperiodism दो words को लेके बना है. Photo means light and periodism means amount of time. तो photoperiodism हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कितना amount of light चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, सो दैट कि उस पर्टिकुलर प्लांट में फ्लावरिंग जो है वो इंड्यूस हो सके. इसीलिए हम फोटोपीरियोडिज्म का कंसेप्ट इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म एक साथ साथ हमारे पास एक टर्म आती है क्रिटिकल डे लेंथ. क्रिटिकल डे लेंथ का मतलब है कि कितना लाइट ड्यूरेशन एक प्लांट को चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स: शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स. और ये जो टर्मिनोलॉजी है शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स की, ये किसने दिया था? गार्डनर एंड एलार्ड ने इन 1920. सो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स. इन प्लांट्स का जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, लॉन्ग डे प्लांट्स मीन्स जो इसका डे टाइम है, मतलब जितने टाइम के लिए एक प्लांट एक्सपोज रहता है टू द सनलाइट, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स. अगर जो लाइट ड्यूरेशन है वो कितनी होगी? इफ़ इट इज़ मोर देन 6 आवर्स पर डे. अगर पूरे दिन में 6 घंटे से ज़्यादा अगर किसी प्लांट को लाइट मिल रही है और जो डार्क पीरियड है वो कैसा है, शॉर्ट है या स्मॉल है, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग डे प्लांट्स. फिर आते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स. शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होगा? जो आपके पास लाइट ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, एक्सपोजर जो होगा लाइट को वो कितना होगा? लेस देन 6 आवर्स. बट जो डार्क पीरियड होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग होगा एंड अनइंटरप्टेड होगा. अनइंटरप्शन का मतलब है कि डार्क जो है उसमें हम बिल्कुल भी लाइट को एक्सपोज नहीं कर सकते. तो बेसिकली शॉर्ट डे प्लांट्स का फ्लावर करेंगे जब उनको क्या मिल रहा है? लॉन्गर डार्क या फिर लॉन्गर नाइट्स मिल रही हैं. तो इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं. एंड दिस डार्क पीरियड इट इज़ critical, it plays a critical role in flowering in short day plants. फिर आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स. डे न्यूट्रल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना लंबा दिन है, कितना छोटा दिन है, कितनी लंबी रात है या कितनी छोटी रात है. सो आइए अब इसको हम थोड़ा और इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं. अब हमारे पास हैं ये हमने एक चार्ट सा बनाया हुआ है जिसमें एक साइड शॉर्ट डे दिया हुआ है, एक साइड लॉन्ग डे प्लांट्स दिया हुआ है. अब क्या होगा इसमें, अगर हम नॉर्मली फर्स्ट को देखें, इसमें क्या है? प्लांट इट इज़ एक्सपोज टू द 9 आवर्स लाइट पीरियड एंड 15 आवर्स डार्क पीरियड. तो सामने क्लियर है कि दिस इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट, क्योंकि डे क्या है? शॉर्ट है एंड नाइट इट इज़ डार्क पीरियड, इट इज़ मच इलोंगेटेड एंड अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड. तो शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होंगे हमारे पास? फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी. अगर हम यही केस अगर उल्टा कर देते हैं, 15 आवर्स का लाइट ले लेते हैं एंड 9 आवर्स का डार्क पीरियड ले लेते हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी. अब हम इसी में थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं. 9 आवर्स लाइट, 15 आवर्स डार्कनेस. बट जो 15 आवर्स का लॉन्ग डार्क पीरियड था, अगर उसमें हमने एक ब्रीफ फ्लैश ऑफ वाइट लाइट जो है वो उसको दे दिया. अब वाइट लाइट में तो देखो सारे कलर्स होंगे, हमने उसको वाइट लाइट का एक एक्सपोजर दे दिया, तब क्या होगा? जो आपकी लॉन्ग नाइट है वो क्या हो गई? बीच में इंटरप्ट हो गई, जिसकी वजह से जो आपके पास लॉन्ग नाइट प्लांट है वो लॉन्ग नाइट नहीं रहा. इस वजह से शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या हो गया? फ्लावरिंग नहीं हुई, वो वेजिटेटिव रह गया. फिर अगर इसी डार्क पीरियड को हम रेड लाइट का एक एक्सपोजर देते हैं, हमें पता है कि वाइट लाइट में रेड लाइट भी है, तो उस रेड लाइट का जो एक्सपोजर दिया, प्योर रेड लाइट का एक्सपोजर, तब भी प्लांट में क्या होगा? फ्लावरिंग नहीं होगी. अगर वही रेड लाइट की जगह हम अगेन एक और केस देख लेते हैं. अगर रेड लाइट की जगह हम इसको फार रेड लाइट का एक्सपोजर देते हैं, तब प्लांट में क्या हो जाएगा? फ्लावरिंग हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फार रेड लाइट कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है प्लांट के अंदर जिसकी वजह से जो उसका इफ़ेक्ट है, लाइट का जो इफ़ेक्ट है, मतलब जो इंटरप्शन का जो जो डार्क पीरियड है, अगर हमने उसको इंटरप्ट कर भी दिया फार रेड लाइट से, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा प्लांट को, तो वो अगेन वो क्या कर देगा? फ्लावरिंग कर देगा. फिर हम देख लेते हैं कि दोनों लाइट्स को हम कंसेक्टिवली उस प्लांट के ऊपर देंगे. पहले हमने एक रेड लाइट का एक्सपोजर दे दिया, उसी के साथ हमने फार रेड का एक्सपोजर दे दिया, तो फिर से प्लांट कौन सा बिहेवियर शो करेगा? अकेली फार रेड लाइट की तरह एक्सपोजर बिहेवियर शो करेगा, और इसमें भी क्या हो जाएगी? फ्लावरिंग हो जाएगी. और
एक और केस में अगर हम देखें रेड लाइट का एक्सपोजर, देन फार रेड लाइट एंड लास्ट एक्सपोजर अगर हम रेड लाइट का देंगे तो ये प्लांट किसकी तरह बिहेव करेगा, अकेले रेड लाइट के एक्सपोजर की तरह। ये वेजिटेटिव था, तो जिसमें अगर हमने सीरीज़ में रेड और फार रेड लाइट दी बट लास्ट एक्सपोजर किस चीज़ का था, रेड लाइट का था, तब भी प्लांट कैसा रहा हमारे पास, वेजिटेटिव, उसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई। इसी को हम इस चीज़ से भी देख सकते हैं, अगर रेड लाइट का एक्सपोजर है लॉन्ग डार्क में, अगर हम रेड लाइट दे रहे हैं तो फ्लावरिंग नहीं हो रही। रेड और फार रेड को कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, मीन्स लास्ट एक्सपोजर इज ऑफ फार रेड लाइट, तब फ्लावरिंग हो रही है। अगर रेड फार रेड लास्ट एक्सपोजर अगर रेड लाइट का है देन देयर इज नो फ्लावरिंग। अगेन इफ लास्ट एक्सपोजर इज ऑफ फार रेड लाइट, अगेन इसमें क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगी। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि इन शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि इन शॉर्ट डे प्लांट्स रेड लाइट इट इज inhibiting flowering, whereas the far red light it is promoting the फ्लावरिंग। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम देखो नॉर्मली रेड लाइट को देखते हैं बेटा, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, जो वेव लेंथ है दैट इज 620 टू 750 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो इस रेड लाइट के दो पार्ट्स होते हैं, 620 से लेके 680 तक का जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है आपका रेड लाइट को, प्योर रेड लाइट को। और ये रेड लाइट कहाँ होती है, जो हमारी सनलाइट है, जो डे टाइम में हमें सनलाइट मिल रही है, सूर्य की रोशनी में क्या होता है, रेड लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे इसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ करते रहेंगे फार रेड लाइट की, 680 से 750 नैनोमीटर के जब उसकी वेवलेंथ होगी, तो ये जो फार रेड लाइट है, ये फार रेड लाइट कहाँ ज़्यादा होती है, नाइट टाइम में, बिकॉज नाइट टाइम में क्या होता है हमारे पास, मून लाइट होती है। तो इसीलिए अब हम एक और कंसेप्ट देखेंगे फाइटोक्रोम पिगमेंट का, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सनलाइट का और मून लाइट का और रेड लाइट और फार रेड लाइट का कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या है बेटा, जो ये लाइट का हम कंसेप्ट ले रहे हैं कि लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपके पास लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और फ्लावरिंग इंड्यूस हो रही है, सो वो पिगमेंट कौन सा होता है हमारे पास, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट की तरह है, मेनली इट इज़ ब्लूइश इन कलर, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो पिगमेंट बोलते हैं। और ये फोटो पिगमेंट कैसा है, फोटो सेंसिटिव है। और इसकी टू कंट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं, एक है पी आर फॉर्म्स, पी एफ आर फॉर्म्स, दो फॉर्म्स हैं। पी आर फॉर्म को हम बेसिकली बोलते हैं कि इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म, इट इज़ लेस रिस्पॉन्सिव। और लेस रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या हुआ, अगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इट मीन्स इट इज़ नॉट इंड्यूसिंग फ्लावरिंग, तो इसका मतलब इसका फ्लावरिंग में कोई रोल नहीं है। हम बात कर रहे हैं बट किसकी, शॉर्ट डे प्लांट्स की। फिर आता है दूसरा कंट्रास्टिंग फॉर्म पी एफ आर फॉर्म, और इसको कंसिडर किया जाता है एज एन एक्टिव फॉर्म एंड इट गिव्स रिस्पॉन्स, मीन्स प्लांट में क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग होगी। अब देखिए ये जो दो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स हैं फाइटोक्रोम की, एक आती है पी आर फॉर्म जिसको हम P660 फॉर्म भी बोलते हैं, दूसरी है पी एफ आर फॉर्म जिसको हम P730 नैनोमीटर भी बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर कहीं पर लिखा होगा, मीन्स पी आर अगर कहीं लिखा हुआ है, कहीं P660 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। पी आर मीन्स ये वाला जो फाइटोक्रोम है इट इज़ एब्जॉर्बिंग रेड लाइट, और हमें पता है रेड लाइट की कौन सी फ्रिक्वेंसी में, इट इज़ 660 नैनोमीटर पे ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, इसीलिए हम इसको पी आर भी लिख सकते हैं एंड P660 भी लिख सकते हैं। अब देखिए पी आर फॉर्म हमने कहा कि इट विल एब्जॉर्ब द रेड लाइट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट इट विल चेंज इनटू पी एफ आर फॉर्म। पी एफ आर फॉर्म में चेंज हो रही है, और हमें पता है कि रेड लाइट कब होती है हमारे पास, डे टाइम में, सनलाइट में। तो क्या होगा बेटा, देखो लाइट हुई, लाइट को रिसीव किया किसने, फाइटोक्रोम ने, और फाइटोक्रोम की कौन से फॉर्म ने, हमें पता है कि पी आर फॉर्म ने यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब किया, एंड ड्यूरिंग द डे टाइम पी आर इट चेंजेस इनटू पी एफ आर फॉर्म, मीन्स एंड ऑफ द लाइट पीरियड में हमारे पास क्या चीज़ एक्यूमुलेट हो जाएगी, पी एफ आर। ये जो पी एफ आर है ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास नाइट आई, रात हुई, शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होगा, नाइट्स जो होंगी वो क्या होंगी,
लॉन्गर होंगी, बहुत लंबी रातें होंगी। तो ये जो PFR है, ये PFR क्या करता है, जब डार्कनेस होती है तो डार्कनेस में PFR क्या कर जाता है, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। मीन्स ऑटो क्या होता है, ये खुद ब खुद चेंज होता रहता है इनटू PR फॉर्म। अब देखो इसको जितनी लंबी रात मिलेगी उतनी लंबी रात में ये क्या करेगा, फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता हुआ किस में चेंज हो जाएगा, इनटू PR फॉर्म। मीन्स ये जो PFR फॉर्म है ये डार्क में इट डिमिनिशेस इन द डार्क पीरियड में ये धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और एक्यूमुलेट कब होता जाएगा, ड्यूरिंग डे टाइम। अब क्या हुआ, जब लॉन्गर नाइट्स आई तो लॉन्गर नाइट्स में ये जो PFR फॉर्म है ये धीरे धीरे, हमने कहा ना कि इट इज़ डिग्रेडिंग इनटू PR फॉर्म। सो ये PR फॉर्म में चेंज हो गई और ये PR फॉर्म जब बन गई तो ये PR फॉर्म इट इज़ प्रमोटिंग फ्लावरिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग होगी इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो अब अगर हम PR की बात करें या PFR की बात करें तो PR जो है इट इज़ प्रमोटरी, ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा फ्लावरिंग को इन शॉर्ट डे प्लांट्स। हाउएवर इसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग हो जाएगा। जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनमें जो PR है वो इनहिबिटरी होगा, इट विल मेक द फ्लावर वेजिटेटिव, वो फ्लावरिंग नहीं होने देगा। एंड इन शॉर्ट डे प्लांट्स अगर हमारे पास PR फॉर्म बन रही है सो इट इज़ इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो इसी चीज़ से हमें ये कंसेप्ट से हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि देखिए अगर हमारे पास रेड लाइट अगर मिल रही है स्टिमुलस तो कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही। अगर इसी चीज़ को हमने इंटरप्ट कर दिया रेड लाइट से तो रेड लाइट अगेन क्या कर रहा है, इसको पिगमेंट को चेंज कर दे रहा है इनटू PFR फॉर्म और प्लांट कैसा रह रहा है, वेजिटेटिव रह रहा है। अगर वही हमारे पास लास्ट स्टिमुलस फार रेड लाइट का है तो फार रेड फॉर्म जो है ये एब्जॉर्ब करेगी रेड लाइट को और क्या करेगी, PR में चेंज कर देगी। और जैसे ही PR हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी। फिर देखते हैं हम फ्लावरिंग स्टिमुलस या फिर फ्लोरिजन को। फ्लोरिजन इट इज़ अ हाइपोथेटिकल सब्सटेंस, हाइपोथेटिकल कंपाउंड है जिसको अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया। हम ये कहते हैं कि ये जो फ्लोरिजन है ये प्लांट्स में बनता है और उस फ्लोरिजन को बनने से जो हमारा वेजिटेटिव बड है it changes into the flowering bud. So photoperiodic stimulus it is perceived by the leaves. हम बोलते हैं कि फाइटोक्रोम कहाँ है, कौन सी चीज़ रिसीव कर रही है और कैसे फ्लोरिजन बन रहा है, तो वो सब कहाँ हो रहा है, इन द लीव्स। तो लीव्स में ही क्या बन रहा है, फ्लोरिजन प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं इट इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे फोटो पीरियड्स, मतलब शॉर्ट डेज मिल रहे हैं एंड लॉन्गर नाइट्स मिल रही हैं। तो जैसे इस प्लांट में यहाँ पर अगर हम देख लें सनलाइट मिल रही है इस प्लांट को, जैसे ही सनलाइट यहाँ स्ट्राइक करेगी इन लीव्स में क्या बनेगा, फ्लोरिजन बनेगा। वो फ्लोरिजन एक लीव से दूसरे लीव्स में, हर लीव्स में तो बन नहीं रहा है, हर एक लीव में क्या बनेगा, फ्लोरिजन बनेगा और वहाँ से ये फ्लोरिजन जो है वो बर्ड्स की तरफ जाएगा, फ्लोरल बर्ड्स में, और उनमें क्या कर देगा, फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। अब हम इसी में ही देख लेते हैं, अगर इस पूरे के पूरे प्लांट को हमने डिफोलिएट कर दिया, मतलब उसके लीव्स को हमने निकाल दिया, अगर लीव्स नहीं है तो जो सनलाइट है वो कहाँ पड़ेगी, प्लांट में तो पड़ रही है बट देयर आर नो लीव्स। और हम बोल रहे हैं कि फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इट इज़ रिसीव्ड बाय लीव्स, और अगर लीव्स ही नहीं है तो ना ही तो स्टिमुलस रिसीव हो रहा है, ना ही तो फ्लोरिजन प्रोडक्शन हो रही है और ना ही तो यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है। ये चीज़ आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। अब देखिए हमने इस प्लांट को डिफोलिएट तो किया, दूसरे केस में डिफोलिएट किया, बट हमने एक लीफ जो है वो इसमें रहने दिया। अगर एक लीफ है तो अगेन सनलाइट जो है वो क्या करेगी, पूरे प्लांट में तो पड़ रही है बट जो साइट ऑफ फ्लोरिजन सिंथेसिस है वो कहाँ है, लीव्स में। तो एक लीफ में फ्लोरिजन जो है वो सिंथेसाइज होगा, वहाँ से सिंथेसाइज होके पूरे प्लांट में जाएगा और वहाँ पर जितने भी बर्ड्स हैं वहाँ पर जाके उनमें क्या कर देगा, फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। तो इट मीन्स उसमें क्या होगी, फ्लावरिंग जो है वो हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फ्लावरिंग स्टिमुलस फ्लोरिजन।